डॉक्टर मान सिंह यादव समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ स्नातक एमएलसी के लिए। हमारे जो मतपत्र थे वो इनवैलिड वोट को अनवैलिड करार दे रहे थे। विरोध करने पर इनके जो सीडीओ साहब हैं वो मुझे कहते हैं कि आपका कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या यही सभ्यता यही संस्कार आपके पास है? मैं डॉक्टरेट किया हुआ उम्मीदवार पीएचडी होल्डर हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं कि कान पकड़ कोई मैं बच्चा हूँ? विरोध करने पर आरओ साहब से मैंने शिकायत की। आरओ साहब बुला करके और आश्वस्त किया कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और अधिकारियों ने फिर माफ़ी मांगा। मेरी मतगणना का यह जो प्रोसीजर है, प्रेफरेंशियल वोटिंग का प्रोसीजर है, इसमें प्रथम वरीयता मत, द्वितीय वरीयता मत, तृतीय वरीयता मत, इस प्रकार के मत होते हैं, जिसमें मतगणना में कुछ प्रत्याशियों द्वारा ये कहा गया कि एक साथ 3-4 मत न दिखाए जाएं, एक साथ एक मत दिखाया जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसकी वजह से कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को हो गया था। कोई समस्या नहीं है और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मतगणना सुचारू रूप से चल रही है। इसमें किसी प्रत्याशी से कहा गया कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा? इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। मतगणना सुचारू रूप से चल रही है, निर्विवाद समाप्त होगी। एक प्रत्याशी सर आप लगा रहा है कि वो कान पकड़ने की मैंने आपसे बताया अभी, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मतगणना सुचारू रूप से चल रही है और सकुशल संपन्न हो जाएगी। ये स्पष्ट रूप से ये बताना है कि हंगामा नहीं है। पोल की काउंटिंग को लेते हुए कुछ एक कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन क्या है कि हमारे जो मतगणना कर्मचारी है ट्रेंड है, उस तरफ से प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम है। जो एमएलसी का जो बैलेट पेपर्स है वो प्रेफरेंशियल वोटिंग के माध्यम से ही काउंटिंग किया जाता है। उसमें समस्त काउंटिंग टेबल के आसपास सुपरवाइज़र के साथ काउंटिंग एजेंट्स भी बैठे थे और पोलिंग के वक्त भी पोलिंग एजेंट भी सामने बैठे थे। इसमें मुख्य रूप से ये कहना है कि काउंटिंग की शुरुआत की 1 घंटे में वोट वैलिड है या इनवैलिड है, इसको लेके तमाम सारे डाउट्स भी है, तमाम सारे कन्फ्यूजन भी है। तो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में और प्रिसाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में जो चल रहा है वो सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से सारी कन्फ्यूजन्स को दूरी कर दिया गया था और सारी काउंटिंग एजेंट्स को संतुष्ट भी किया गया था। बस इतनी सी बात है कि सारी काउंटिंग टेबल्स पे इकट्ठा सूचित ना कर पाना और उसको धीरे धीरे हम लोग अपना टीम्स को डाइवर्ट करके और सेग्रीगेट करके उसको स्कैटर करके ये सारी प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से धीमी गति से हम लोग अपना जो भी है काउंटिंग प्रक्रिया शुरू करा दिया, ताकि लोग एक सिंक में आ जाए। शायद उस तरफ काउंटिंग एजेंट्स भी हो और इस तरफ हमारा काउंटिंग कर्मचारीगण भी। सर लगभग कितने बजे काउंटिंग पूरी होगी? अब बात यह है कि प्रति बैलेट बॉक्स में जो भी हमारा मतपत्र जो इकट्ठा किया था 50 के हिसाब से तो बंडल्स हम लोग ने पूरा बंडल की तैयारी करके लगभग 18 राउंड्स की वो बंडलिंग किया गया था। अब बंडलिंग में काउंटिंग अभी शुरू हो गई। अब काउंटिंग भी नहीं है, एक तरफ से सेग्रीगेशन शुरू की गई है। तो पहले प्रेफरेंस की जो भी है सारे मतपत्र को इकट्ठा करने में अगले 2-3 घंटा और लगने वाली है। उसके बाद ही काउंटिंग प्रक्रिया शुरू करने की संभावना है। आरोप है कि एक साथ 5 मतपत्रों को दिखाया जा रहा है। सामने ऑब्जर्वर साहब बैठे हैं और रिटर्निंग ऑफिसर भी बैठे हैं और जो भी डाउट्स है वहाँ पे ऑब्जर्वर साहब से पूछताछ करके उसको निस्तारण भी कर चुके थे।